भगवान श्री कृष्ण पत्र में कहते हैं कि वियोग को तुम मेरी प्राप्ति का साधन बना लो। सांख्य भाव से जिस पद की प्राप्ति होती है अवश्य ही वह योग भाव यानी कि योग साधना या वियोग की अनुभूति से स्वतः प्राप्त हो जाती है। योग से कहते हैं करो योग रहो निरोग। योग से बहुत सी चीज़ों को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा श्री कृष्णचंद्र जी गोपियों को भी कहते हैं, श्री राधा रानी को भी कहते हैं कि बिछो हो तो योग पे ज़्यादा ध्यान दो, मन शांत होता है। लेकिन गोपियाँ उनको कितनी गालियाँ देती हैं, क्या क्या कहती हैं, ये श्रवण करते हैं आज की कथा में। वियोग में, प्रेम में कुछ भी कह सकते हैं कोई। प्रेम में और वियोग में गोपियाँ कितना भगवान श्री कृष्णचंद्र को ताने देती हैं वो हम श्रवण करेंगे। प्रेम के वशीभूत होकर के कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है, ऐसा आज के अध्याय में बताया गया है। और क्या क्या उपहार देते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए वो श्रवण करते हैं हम। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा ने पत्र लेकर उसे अपने मस्तक पर रखा, फिर नेत्रों और छाती से लगाया। उसके बाद उस पत्र को पढ़कर श्री कृष्ण के चरणों को स्मरण करके अत्यंत प्रेमातुर हो नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई वे उद्धव जी के सामने ही मूर्छा की पराकाष्ठा को पहुंच गई। इतना रोने लगी, विह्वल हो गई। तब सखियों ने उनके ऊपर केसर, अगुर और चंदन से मिश्रित जल तथा पुष्प रस छिड़ककर चवर डुलाना आरंभ किया। इससे पुनः उनकी चेतना लौटी। कमल लोचना श्री राधा को वियोग दुख के सागर में डूबी हुई देख उद्धव तथा गोपियां नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाने लगी। राजन, उन सबके आंसुओं के प्रवाह से तत्काल वृंदावन में पहाड़ पुष्पों से सुशोभित लीला सरोवर प्रकट हो गया। इतना रोई गोपियां और श्री राधा रानी के आंसुओं से एक सरोवर प्रकट हो गया। नरेश्वर, जो मनुष्य उस सरोवर का दर्शन करके उसके जल का पान तथा उसमें भली भांति स्नान करके इस कथा को सुनता है वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद उद्धव के मुख से श्री कृष्ण के पुनर्आगमन का समाचार सुनकर वे सब गोपांगनाएं महात्मा गोविंद का संपूर्ण कुशल मंगल पूछने लगी। जब इतनी ज़्यादा रोने लगी राधा रानी गोपियाँ, तब उद्धव जी कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए श्री कृष्णचंद्र जरूर आएंगे। तब वो थोड़ा शांत होती है और उनका कुशल मंगल पूछने लगती है। श्री राधा जी कहती हैं, उद्धव, वह समय कब आएगा जब मैं घन के समान श्याम कांति वाले आनंद पर श्री ब्रजरानंद का दर्शन करूंगी। जैसे मयूरी मेघमाला के और चकोरी चंद्रमा के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित रहती हैं, उसी प्रकार मैं भी उनका दर्शन पाने के लिए उत्सुक हूँ। किस कुछ समय में मेरा उनसे वियोग हुआ, जिससे इस पृथ्वी पर एक एक क्षण मेरे लिए एक कल्प के समान हो गया है। गोविंद के युगल चरणों के बिना यह विरह की रात इतनी बड़ी हो गई है कि ब्रह्मा जी की आयु के द्विपरार्ध काल को भी तिरस्कृत कर रही है। उद्धव, क्या कभी श्याम सुंदर इस ब्रज के मार्ग पर भी पदार्पण करेंगे? आप मुझे शीघ्र बताइए, वे वहाँ कौन सा कार्य कर रहे हैं? आज तक बड़े प्रयास से मैंने इन प्राणों को धारण किया है। उनके झूठे वादे से आतुर हुए ये प्राण हठात निकले जा रहे हैं। आज तुम्हें देखकर क्षण भर के लिए मेरा हृदय शीतल हुआ है। तुम्हारे आने से आज मैं उसी तरह प्रसन्न हुई हूँ जैसे पूर्व काल में पवन पुत्र हनुमान के लंका में आने से जनक नंदिनी सीता प्रसन्न हुई। मंत्रियों में श्रेष्ठ उद्धव, जो आशा देकर अपने छोह मोह रूपी धन को त्याग कर और अपनी ही कही हुई बात को भुलाकर मथुरा चले गए, उनके लिखे हुए इस पत्र के वाक्यांश को मैं सत्य नहीं मानती। तुम स्वयं उनको यहाँ लेकर आओ। तब उद्धव जी बोले, श्री राधे, मैं मथुरापुरी लौटकर आपके इस महान विरह जनित दुख को उन्हें सुनाऊंगा और अपने आंसुओं के जल से उनके चरण पखारूंगा। जैसे भी होगा श्री हरि को मथुरापुरी से लेकर पुनः यहाँ आऊँगा। यह बात मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ, अतः अब आप शोक न करें। नारद जी कहते हैं, राजन, के बाद प्रसन्न हुई श्री राधा ने रास रंग स्थल में चंद्रमा द्वारा दी गई 2 सुंदर चंद्रकांत मणियां
श्याम सुंदर को देने के लिए उद्धव के हाथ में दी। पूर्व काल में चंद्रमा ने जो 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किए थे, उन्हें भी प्रसन्न हुई भक्त वत्सला श्री राधा ने उद्धव को अर्पित किया। हरिप्रिया श्री राधा ने प्राण वल्लभ के लिए छत्र, दिव्य सिंहासन तथा 2 मनोहर चवर जो श्री कृष्ण के संकल्प से प्रकट हुए थे, उद्धव के हाथ में दिए। साथ ही यह वरदान भी दिया कि उद्धव, तुम ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न समस्त उपदेश के गुरुओं के भी उपदेशक तथा श्री कृष्ण के साथ रहने वाले होंगे। श्री राधे ने उन्हें निर्गुण भाव से संपन्न प्रेम, लक्षणा, भक्ति तथा ज्ञान विज्ञान रहित वैराग्य भी प्रदान किए। विदेह राज श्रीहरि शंखचूड़ यक्ष से जो उसकी चूड़ामणि छीन लाए थे, वह सुंदर चूड़ामणि चंद्रनना गोपी ने उद्धव के हाथ में दी कि ये मेरी तरफ से कान्हा के लिए लेकर जाओ। राजन, इसी प्रकार अन्य गोपांगनाओं ने भी महात्मा उद्धव के हाथ में सुंदर आभूषणों की राशि समर्पित की। नारद जी कहते हैं, उद्धव जी की शुभार्थक वाणी सुनकर जब श्री राधिका जी अत्यंत प्रसन्न हो गई, तब सभा मंडल में स्थित हुए श्री कृष्ण सखा उद्धव के पास बैठकर ब्रजगोप बधूटियों ने पृथक पृथक उनसे पूछा। गोपांगनाएं बोली, उद्धव जी, हमें शीघ्र बताइए, जिनके जिनके लिए श्री हरि ने पत्र लिखा है, उनके लिए कोई अद्भुत संदेश भी कहा है क्या? आप परावर्ताओं में उत्तम हैं। साक्षात श्री कृष्ण के सखा, उनके ही समान आकृति वाले और महान, अतः उनकी कही हुई बात हमसे अवश्य कहिए। उद्धव जी कहते हैं, गोपियों, जैसे तुम लोग देवेश्वर श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण करती रहती हो, उसी प्रकार वे भी प्रतिक्षण तुम्हारा स्मरण करते हैं। निसंदेह मेरे सामने ही वे तुम्हें याद करते रहते हैं। मैं श्रीहरि का एकांत सेवक। एक दिन की बात है, तुम लोगों को स्मरण करके नंदनंदन श्रीहरि ने मुझे बुलाया और तुमसे कहने के लिए अपने मन का संदेश इस प्रकार कहा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन कारक होता है, वही यदि मुझ परम पुरुष में आसक्त हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः ज्ञानी जन मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मन को जीतकर इस पृथ्वी पर असंग होकर विचरे। जब विवेकी पुरुष निर्मल अध्यात्म योग के द्वारा मुझ साक्षात परात्पर ब्रह्म को सर्वत्र व्याप्त जान लेता है, तब वह मन के कसाय यानी राग या आसक्ति को त्याग देता है। यद्यपि मेघ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, उसका कार्य रूप है, तथापि जब तक वह सूर्य और दर्श की दृष्टि के बीच में स्थित है, तब तक दृष्टि सूर्य को नहीं देख पाती। उसी प्रकार जब तक अंतःकरण आत्मा के बीच में कसाय रूप आवरण है, तब तक मुझ परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता। गोपियों, मैं अस्थूल भाव से दूर हूँ, परंतु तत्व दृष्टि से तुम में और मुझ में कोई दूरी नहीं है। अतः यहाँ के वियोग को तुम मेरी प्राप्ति का साधन बना लो। सांख्य भाव से जिस पद की प्राप्ति होती है, अवश्य ही वह योग भाव यानी कि योग साधना या वियोग की अनुभूति से स्वतः प्राप्त हो जाती है। तब श्री कृष्ण चंद्र जी को स्मरण करके राधा तथा गोपियों ने करुण भाव में देखिए क्या कहते हैं। श्री नारद जी कहने लगे, राजन, श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर प्रसन्न हुई गोपांगनाएं आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से उद्धव जी से बोली। गोलोक वासिनी गोपियों ने कहा, उद्धव, पहले के प्रियजनों को त्याग कर श्री कृष्ण परदेश चले गए, उस पर भी वहां से उन्होंने योग लिख भेजा है। बाहरे निर्मोहीपन का बल तो देखो। भक्तों, बहुत सुंदर अध्याय है ये और बहुत सुंदर कथा। गोपियाँ किस तरीके से विरह में, प्रेम में भगवान को ताने देती है और एक एक गोपियों की बातें हैं इसमें। तो कल के अध्याय में हम ये श्रवण करेंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इसे श्रवण करने से योग का अभ्यास बढ़ता है और भगवान में प्रीति बढ़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।